अच्छा, अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले ये बताएं कि आप कब से बछड़ा फार्मिंग कर रहे हैं? बछड़ा फार्मिंग में हमें हो चुके हैं 6 महीने। 6 महीने। और कट्टू माल पे कर रहे हैं? कट्टू माल भी करते हैं और हम कुर्बानी के जानवर भी पालते हैं। और ये साथ आपको जानवर नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये हमारे अपने फार्म के ही हैं। और इस वक्त ये हमारे पास पलवाई पे खड़े हुए हैं। और इस वक्त कितने जानवर हैं आपके इस पास? वक्त हमारे पास टोटल फार्म के अंदर 20 जानवर हैं 20 जानवर जी, हैं। अच्छा, जो कि सब हमने कुर्बानी 2000 ईद के लिए 2020 जो कि 2020 कुर्बानी अभी आप बिल्कुल करीब, ये 1.5 महीना रह गया है, तो उसके लिए हम तैयार कर रहे हैं। कुछ जानवर हमारे पास पलवाई के हैं और कुछ सेल के लिए हम तैयार कर रहे हैं। अच्छा 6 महीने से तो देखें आप प्रोफेशनल कर रहे हैं, इससे पहले आपने करी? इससे पहले हर साल बकरा ईद पे करते थे, शौक होता है, पता है आपको, 1 महीना ले आए जानवर अपने घर के बाहर पाला, बकरे पाल लिए। लेकिन बाय प्रोफेशन इसको हमने जो है ना वो तकरीबन 6 महीने से कर रहे हैं। अच्छा, जब प्रोफेशन स्टार्ट किया आपने तो जैसे मुर्गियों के अंदर लोगों को बहुत मसला आता है, जी, इसमें आपको मसले आए शुरू के अंदर? शुरू में देखें कोई भी काम आप स्टार्ट करते हैं ना, आपको मसाइल तो होते हैं, क्योंकि हर काम को समझने के लिए, उसको सीखने के लिए आपको चीज़ें नहीं पता होती। आप मुर्गी का कर लें, कोई भी दुनिया का कोई भी आप कारोबार उठा के देख लें, आपको हर काम के अंदर जो है वो स्टार्ट में तो मसाइल आएंगे ही। लेकिन जब जब आप उसके अंदर सीखते जाते हैं, आप मुश्किलात देखते जाते हैं, तो आप सीखते जाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम बिल्कुल सेट हो गए हैं, कोई मसले नहीं है। शुरू में मसले हाँ बिल्कुल आते हैं। सही। अच्छा एक बात बताएं, जैसे कि कहते हैं रैबिट फार्मिंग सेंसिटिव है, चिकन फार्मिंग भी सेंसिटिव है, गोट फार्मिंग भी सेंसिटिव है, इसका एक्सपीरियंस कैसा है? ये देखिए, मेरा चिकन फार्मिंग का भी एक्सपीरियंस है, गोट फार्मिंग का भी है। और मैं ये गारंटी से बात कह सकता हूँ कि ये जो बछड़ा फार्मिंग है, ये तमाम फार्मिंग की जितनी भी कैटेगरीज है ना, उनमें सबसे टॉप पे है। मतलब इसके अंदर रिस्क फैक्टर जो है वो बहुत कम है, ना होने के बराबर है। यानी जैसे कि गोट एक दिन का टाइम देता है और फ़ौरन उसमें चला जाता है, बछड़ा टाइम देता है आपको? जी जी, बछड़ा बहुत टाइम देता है। ये एक तो इसके अंदर बीमारी बहुत कम है। आप इसकी देखभाल करें, सफाई सुथराई का ख्याल रखें, इन्वायरमेंट अच्छा दें, ये आपको तंग ही नहीं करता। थोड़ी बहुत इनकी बीमारियां आती हैं जो कि सीजनल होती हैं या वायरल होती हैं, तो वो उनके इलाज हैं। ये एक दो मेडिसिन दे दी, दवा दे दी, देसी टोटके कर दिए, ठीक है, या मार्केट में इजीली इनकी मेडिसिन अवेलेबल है, वो इनको दे दी, तो ये बिल्कुल समझ जाते हैं, 1-2 दिन में ठीक भी हो जाते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि जानवर आपके हाथ से निकल जाए, बल्कि अभी तक मैंने नहीं देखा कि कोई जानवर हाथ से निकला हो। और अगर जानवर हाथ से निकले तो कसाई का ऑप्शन तो? बिल्कुल, मैं आपको वही कह रहा हूँ ना कि ये आपको टाइम दे देता है, तो ये अच्छा खासा टाइम देता है। मतलब कि ये बिल्कुल फारिग होने से पहले भी ना आपको, मतलब फारिग होना मतलब मैं कह रहा हूँ कि मरने से पहले आपको ये 10-12 घंटे भी दे देगा, ठीक है। ये इसके सिम्टम्स होते हैं, जानवर पहले खड़ा हुआ है, वो बिल्कुल वो अपनी हद ये क्योंकि हैवी होते हैं, मजबूत होते हैं, जानदार होते हैं, तो ये खड़े रहते हैं। उसकी निशानियाँ होती हैं, कान गिरा देते हैं अपने, बिल्कुल बैठ जाते हैं, गर्दन झुका देते हैं। सही उस सही पोजीशन में भी 10-12 घंटे ही आपको दे जाते हैं, अच्छा। लेट जाते हैं, मतलब आपको ये टाइम दे देंगे। सही। और ये शुरू में जो वैक्सीनेशन का शेड्यूल है वो आपने कहाँ से सीखा? देखिए, वैक्सीनेशन का इनका जो शेड्यूल है उसकी लिस्टें मौजूद हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स भी हैं। और वैसे तो जो है ना, जो एक्सपीरियंस फार्मर्स होते हैं वो आप उनसे मशवरा कर लें, वो आपको बता देंगे, या कोई भी वेट आपके इलाके में करीब जानवरों का डॉक्टर जो होता है, आप उससे मशवरा कर लें। सीजनल इनकी वैक्सीनेशन होती है, वो इनको साल में आई थिंक 7 या 8 दफ़ा इनकी वैक्सीनेशन होती है, जो कि माहवार जैसे होता है ना, गोट्स की जैसे होती है, सही सही तो है। इनको भी उस हिसाब से लगती है। और वो आप खुद भी लगा सकते हैं, कोई इतना मुश्किल तरीका नहीं है। जैसे कि अब हम जो है अपने बछड़ों की वैक्सीनेशन खुद करते हैं। अच्छा कौन कौन सी वैक्सीन आप प्रेफर करते हैं, क्योंकि वैक्सीन तो फिर बहुत सारी हो जाती हैं अगर बंदा जी लगाने जी, बैठे तो? देखें, अब इनके अंदर कुछ बीमारियां हैं, जैसे कि PPR है, मुँह खोर जिसको फुट एंड माउथ कहते हैं, उसकी वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। अंतड़ियों का जहर है, उसकी एक वैक्सीनेशन होती है वो। और बाकी कोई जो है ना ऐसी ख़ास इनकी सबसे ज़्यादा इनके अंदर जो है ना फुट एंड माउथ आती है, और सही उसकी वैक्सीन जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। और PPR भी बहुत ज़रूरी है। पीपर वो जो मोशन वगैरह लग जाते हैं, जी खाता जी, पीता वो नहीं तो बहुत जानवर खा जाती है, वो उसकी वैक्सीनेशन भी है, ज़रूरी यानी है। इतना झंझट नहीं है जितना कि नहीं दूसरी नहीं, चीज़ों में है? बिल्कुल भी नहीं है जी। मुर्गियों से, बकरों से और बटेर से, हर चीज़ से ये जो है ना, ये बेहतरीन चीज़ है। हार्ड ब्रीड है ये। अच्छा एक बात बताएं, अगर एक बंदा नॉर्मल बकरा ईद के सीज़न में चीज़ डालता है जी, तो कितने तक के वो बस्ते डालेगा, एक नहीं नॉर्मल सा जिसका खर्चा भी निकल आए और कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा ना पड़े? बकरा ईद के लिए देखें, ये तो अभी तो सीज़न है देखें काम का, ठीक है, क्योंकि माशाल्लाह कराची के हर गली में, हर मोहल्ले में, हर घर में जानवर आता है, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। है।
और पूरे साल में वैसे तो काटू का काम होता है, लेकिन बकरा ईद पे सीज़न बोला जाता है इसको, ठीक है। तो जब जिस चीज़ का सीज़न होता है उसमें तो फिर अच्छी कमाई का टाइम होता है। यानी अगर कोई 15-20 बछड़े डालता है जी हाँ। और पर बछड़ा वो 80-90 का भी रखता है, जी तो 10-15 वो हंस खेल के बचा लेगा पर बछड़े पे। देखें, ये तो आपकी बाइंग के ऊपर है ना, आपने बाइंग कहाँ से की, कैसी की। अगर आपने बाइंग अच्छी की है और उनकी आपने देखभाल अच्छी की है, जानवर आपके पास अच्छा तैयार हुआ है, ठीक है, और जो जानवर आपने जैसा तैयार किया वो वैसा बिकेगा। आपने उसके साथ मतलब जैसा जानवर होगा वैसा बिकेगा। कोई जानवर आपको 30,000 प्रॉफिट भी दे जाएगा, कोई जानवर आपको रेट टू रेट भी जाना पड़ेगा, कोई 5 देगा। तो ये जानवर टू जानवर वेरी करता है। यानी जो भी प्रॉफिट है वो आपके खरीद में है। जी हाँ, बिल्कुल खरीद में। बिल्कुल। अच्छा, यार एक और बात मुझे पूछनी थी, कहती सही है। और इसके अलावा ये देखें 2 महीने का सीजनल काम हो गया, जी। इसके अलावा पूरे साल क्या हिसाब होता है? पूरे साल देखें हम स्लॉटर एनिमल का काम करते हैं, ठीक है। और क्योंकि कराची में जैसा कि मैंने अभी बताया कि बकरा ईद पे बहुत जानवर बिकता है, तो इसी तरह यहाँ पे मीट की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो वो कुछ भी करके जो है वो पूरी तो होती नहीं है। सही तो हम लोग जो है वो इसका स्लॉटर एनिमल का भी काम करते हैं, फीड लॉट फैटनिंग पे भी काम करते हैं। वो हम जानवर ख़रीदते हैं, उसको ला के फरबा करते हैं, ठीक है, अपने पास रखते हैं 40 दिन तक, उसको अच्छी खुराक दे के उसका मीट वेट बढ़ा के तो वो आगे सेल कर देते हैं। ये एक अलग टॉपिक है पूरा जो कि फीड लॉट फैटनिंग का है। तो सही इसके ऊपर भी बात की जा सकती है। चलें ठीक है। अच्छा एक बात बताएं, एक नॉर्मल जो बंदा खरीद रहा है काटू फार्मिंग के लिए, कितने का उसको बछड़ा पड़ेगा एक? काटू फार्मिंग जो है, जो जिसको फीड लॉट फैटनिंग कहते हैं, ठीक है, इसमें आपको जो है ना वज़न के हिसाब से जानवर लेना पड़ता है, ठीक है। अच्छे लंबे कद वाले जानवर आप ले लें जो कि थोड़े से कमज़ोर हों, वो आपको रेटों में सस्ते मिल जाएंगे। क्या रेट पड़ेगा अच्छे मिल आइडिया? जाएंगे। देखें, वो सीज़न का रेट होता है, मतलब कि जैसे एक एवरेज रेट? एक एवरेज रेट जो लाइव एनिमल का जो एवरेज वेट है, मतलब कि मैं आपको पर मन का बता देता हूँ, तकरीबन 12,000 रुपये मन के हिसाब से सही है। लाइव वेट से आपको जानवर मिल जाता है। चलें किसी ने 60,000 का बछड़ा लिया, जी। अब उसको 40 दिन रखा, तो उस पर कॉस्ट कितनी आ सकती है? 40 दिन की कॉस्ट तकरीबन 10,000 रुपये उसकी आएगी, ठीक है, जिसके अंदर उसको आपने वैक्सीनेशन होती है, कुछ वो करनी होती है, और उसकी जो चारे की होती है वो करनी होती यानी लेबर की और रेंट की कॉस्ट। है। जी हाँ। और इसके बाद ये आपको एक आइडियल कितना बचा के दे सकता है? देखिए, ये इसमें भी जानवर टू जानवर वेरी करता है। आप एक एवरेज कॉस्ट? एवरेज देखें ऑलमोस्ट जो है ना वो 7 to 8,000 आपको इसमें एक जानवर के ऊपर बचत आ जाती है। कुछ लोग जो है यूट्यूब पे मैंने देखा है जो कि बोल रहे होते हैं कि 40 दिन में एक जानवर पे 20,000 रुपये भी आप कमा सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन है, ठीक है, क्योंकि हमने जो है फ़िज़िकल ये काम किया और हमें पता है कि ये बिल्कुल सरासर झूठ है। और इतनी बचत नहीं आती। अच्छी बचत जो है वो 6 से 7,000 रुपये एक जानवर पे 40 दिन में आ जाती है। अच्छा 40 दिन बाद ये बिकता किधर है? ये मार्केट्स में बिकता है, स्लॉटर हाउसेस वाले होते हैं वो आके ले जाते हैं, हमारे कांटेक्ट होते हैं, हम उनको कॉल करके बुला लेते हैं, वो आते हैं, जानवर देखते हैं और हमें वो रेट लगाते हैं और हम उनको दे देते हैं। या फिर मार्केट है हमारे पास यहाँ पे करीब में, हम वहाँ लेके चले जाते हैं, वहाँ भी सेल। लेकिन हमें मार्केट जाना पड़ता नहीं है ज़्यादातर, या तो हमारा जानवर जो है वो फार्म से ही सेल हो जाता है। अच्छा, और स्लॉटर हाउस वाले कैश पेमेंट करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, हम काम ही कैश पे करते हैं, उधार पे काम नहीं करते। उधार पे आपको रेट थोड़ा सा अच्छा मिल जाता है, लेकिन हम काम कैश पे करते हैं। कैश पे थोड़ा सा फ़र्क होता है, लेकिन काम करना ही कैश पे चाहिए। अच्छा एक सजेस्ट करें, एक बंदा है जिसके पास 10-15 लाख रुपए, जी। आपके ख्याल में उसको कौन सी फार्मिंग करनी चाहिए? देखें, बछड़ा फार्मिंग मैं अभी क्योंकि कर रहा हूँ और ऑलमोस्ट मैंने आपको जैसे बताया कि 6 महीने हो गए और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और मैं तो प्रेफर करूँगा कि आप बछड़ा फार्मिंग में आएँ और लाजमी करें, और इंशाल्लाह इसमें जितनी मेहनत करेंगे आपको उतना फल मिलेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू हसन भाई। बहुत शुक्रिया।